जीरो टॉलरेंस नीति है। सीएम के निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में मुख्य अभियंता और सचिव पर गाज गिरी है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि और किसान के उत्थान की योजनाओं के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा पूरे मामले की जांच के निर्देश के बाद ही दोषियों पर गाज गिरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। सिंचाई विभाग में सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मामले उजागर। 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं में करप्शन। सिंचाई विभाग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि और किसानों के उत्थान के नाम पर 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया। जांच एजेंसियों ने शिकायतें तो दर्ज कर ली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जांच एजेंसियों के पास मिली शिकायत के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं इस प्रकार हैं। 5,000 करोड़ के टेंडरों में आरटीपीपी नियमों की उड़ाई धज्जियां। टेंडर दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। सिर्फ ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई। ठेकेदारों को साइट विजिटिंग, साइट की फोटो, जियो टैगिंग अनिवार्य करवा दी गई। टेंडरों की गोपनीयता को भंग कर दिया गया। गोपनीयता बनाए रखने के दिशा निर्देशों को भी ताक पर रख दिया गया। 5,000 करोड़ के काम में 60 गांठ कर टेंडर आवंटित किए गए। शॉर्ट टर्म टेंडर में अनियमितता कैसे है? 6,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में आरटीपीपी नियमों की अवहेलना की गई। चुनाव से 6 माह पहले 6,000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए गए। टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए एक निश्चित अवधि संवेदकों को दी जाती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ 11 दिन का समय ही दिया। 6,000 करोड़ रुपए के टेंडरों की प्रक्रिया को सरकार ने जांच के दायरे में लिया। आरटीपीपी नियमों के विरुद्ध जारी करने वाले अधिकारियों पर सरकार ने चुप्पी साधी। जो इस समय टेंडर का जो पोर्टल है, जो हम ऑनलाइन टेंडर आम भाषा में कहते हैं, तो ये ई प्रॉक के माध्यम से टेंडरिंग होती है। ये पूर्णतः जो है इसमें एक विश्वसनीयता बनी रहती है। किसी को भी पता नहीं होता कि कौन इसमें बिडिंग कर रहा है और कौन इसमें फीस जमा करने से लेकर टेंडर डालने तक का समूची प्रक्रिया ऑनलाइन है। और किसी को भी टेंडर की डेट के पश्चात तो पता पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को आपस में कि कितने टेंडर पड़े, किसने डाले, कौन भागीदार है। पर टेंडरिंग प्रोसेस के अंतिम दिन तक इसमें कोई किसी को भी अप्रोच करने की शक्ति या किसी अप्रोच करने की कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि हम पता लगा सकें कि कौन कौन इसमें भाग ले रहे हैं। सिंचाई विभाग में परियोजनाओं को आवंटित करने में नियम कानूनों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि राजनीतिक रसूख और अधिकारियों से साठ गांठ कर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मनमर्जी से टेंडर आवंटित किए गए। बिजली संकट को दूर करने के नाम पर सोलर आधारित माइका फॉर्मूला तैयार किया। अकेले उदयपुर संभाग में 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट आवंटित किए गए। ये सभी 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट एक ही फर्म को आवंटित किए गए। जिस फर्म को ये टेंडर आवंटित किए गए, उस फर्म के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। काली तीर परियोजना और प्रतापगढ़ की पीपलखूंट परियोजना में 3,000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए गए। टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी मैसर्स GPVR प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया। आरटीपीपी नियमों के अनुसार ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर आवंटित नहीं कर सकती। 15,000 करोड़ के टेंडर में अनियमितता। उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में गड़बड़ी। 15,000 करोड़ रुपए के टेंडर में भी भारी अनियमितताएं बरती गई। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई आदमी कोई भी बात एफिडेविट पे अगर देता है तो उसमें कोई गलती, त्रुटि और झूठी बात नहीं होनी चाहिए।
ये बिल्कुल ठीक बात है। और अगर कोई गलत घोषणा करता है तो उसके लिए वो उसकी सजा उसको मिलेगी और उसका जो भी कोई पेनल क्लॉजेज हैं उस पर ऑपरेट होंगे वो। लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने, नहीं दी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी उसमें ब्लैक लिस्टिंग का उल्लेख नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड में है। तो क्या ये आरटीपीपी एक्ट के विरुद्ध नहीं है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन? कोई भी एफिडेविट अगर हम देते हैं उसमें गलत सूचना देते हैं तो हमारे को वो सूचना देने का अधिकार नहीं है, वो एक गलत ही होता है। तो क्या उस गलत पर एक्शन लिया आपने? नहीं, अभी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई की जहमत नहीं उठा पा रही। देखना अब आगे कि जांच कैसे होगी और दोषियों पर कैसे कार्रवाई होती है या फिर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।